जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वर्चुअल लोकार्पण। 15वें वित्त आयोग की राशि की वितरित। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। पुराने अपराधों की समीक्षा कर दिए निर्देश। 100% वैक्सीनेशन के लिए जान का जोखिम। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर किया जा रहा टीकाकरण। और सिल्लेवानी में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में कई घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जन कल्याण और स्वराज के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल लोकार्पण एवं 15वें वित्त आयोग की राशि का वितरण कार्यक्रम भोपाल के मिंटो हॉल में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले के जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी वर्चुअल कार्यक्रम में छिंदवाड़ा NIC कक्ष में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, कन्हैयाराम रघुवंशी, शेषा यादव, दौलत सिंह ठाकुर, कांता सदारंग, धर्मेंद्र मिगलानी, विजय पांडे, संतोष राय, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, महामंत्री दिनेश मालवी सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित थे। मंच पर मौजूद शीर्ष अधिकारीगण, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय। आग्रह के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री भूपेंद्र सिंह जी। कुछ भी करना नहीं पड़ा, हमें ऑलमोस्ट ऑलरेडी मिला है। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश के 407 नगरीय निकायों को 1000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्य को भूमि पूजन और शिलान्यास के इस कार्यक्रम में हम सभी लोग उपस्थित हुए थे। इसमें हमारे छिंदवाड़ा जिले की जमुआ नगर पालिका का भी बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि 15वें वित्त की भी राशि आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। इस राशि से शहर के और जिले के और अन्य सभी नगरीय निकायों के विकास कार्य होंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर यह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो आगामी 7 तारीख तक। पुलिस लाइन स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में SP विवेक अग्रवाल ने जिले के समस्त पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों, TI थाना प्रभारियों की बैठक ली। SP ने पुराने अपराधों की प्रत्येक थानावार समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए एवं आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस अधिकारियों को मुस्तैद रहने की समझाइश दी। निर्देश जारी हुआ है भोपाल से, जिसमें गिरोह के रूप में कार्य करने वाले अपराधियों के डोजियर फॉर्म भर के भेजना है। उनके संबंध में विस्तृत जानकारी BCNB अपडेट जरूर करिए अपने थानों में। जिन भी लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज होता है वो जहां में रजिस्टर का रखरखाव भी अच्छा होना चाहिए। अगर रजिस्टर फट रहे हैं, बाइंडिंग नहीं है या किसी प्रकार की और कोई कमी है तो कृपया उसको भी दुरुस्त करवा लें। इस संबंध में स्टेशनरी के लिए जो भी खर्च आपके व्यक्तिगत खर्चे में इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल भेजना है बस। नगर निगम द्वारा मेडिकल कॉलेज के सामने निर्माणाधीन ओवरब्रिज के नीचे दुकानें बनाई जा रही हैं, जिस पर वहां के क्षेत्रीय दुकानदारों ने चिंता व्यक्त करते हुए विरोध दर्ज कराया। दरअसल क्षेत्र में 40 दुकानदार अपना व्यवसाय करते हैं, जो कोरोना काल से वैसे ही परेशान हैं। ऐसे में इन दुकानें बनने से उनका व्यवसाय और प्रभावित होगा, इसलिए दुकानदार इसका विरोध कर रहे हैं। दुकानदारों की आपत्ति के बाद फिलहाल ठेकेदार द्वारा दुकान निर्माण का कार्य रोक दिया गया है। उनसे बात करेंगे हम, है कि नहीं? हाँ, पैर जोड़ा तो हाथ पैर पड़ रहा है, क्या बोले इससे ज्यादा हम करो, देखते क्या होता है। इंजीनियर का 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, 1.5-2 घंटा हो गया कम से कम। ये घरकुले तुम लेआउट कर रही है, लेआउट कर रहे हैं। कोई एक आगे कोई पीछे, या आप खुद अपने मर्जी से डाल रहे हैं। कौन सा ठेकेदार अपना लेआउट देता है? लेआउट इंजीनियर कहाँ है? मेरे को बताइए, इंजीनियर कहाँ है? यहाँ अभी 1.5 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, कहाँ मारे, कहाँ पीछे उसको बता पहले। कहाँ
झूठा आरोप लगा रहे हैं हम लोग पे क्या? हमने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि आप इंजीनियर को लेके आओ, निगम के अधिकारी को लेके आओ। चलो आज नहीं कल हमारे अच्छे दिन आएंगे। अभी सामने मेडिकल कॉलेज आके हमको उससे पूरी उम्मीद जगह कि चलो मतलब हमारा कुछ व्यवसाय बढ़ेगा। ऊपर से नगर निगम यहाँ पर मतलब इनकी दुकानें निकाल रही है, इतनी सारी समस्याएं यहाँ पर में। एक तो उन्होंने शौचालय नहीं बनाया, दूसरी बात पार्किंग की समस्या यहाँ पर में। पार्किंग कहाँ करेगा आदमी बताइए आप? पार्किंग के लिए जगह नहीं है यहाँ पर में, और भी बहुत सारी समस्या है यहाँ पर में। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम चाह रहे हैं कि भैया दुकान ना बने, यहाँ दुकान ना बने। हमें चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी दुकानों को निर्माण ना किया जाए। ऐसे आप लोग कितने व्यापारी हैं? यहाँ पर सभी लोग का कीमत है। नागपुर मेन रोड सिल्लेवानी घाट पर आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक और बस की आपस में टक्कर हो गई। बस में मौजूद सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं एक महिला बस में बुरी तरह फंस गई थी। तामिया ब्लॉक के दूरस्थ अंचल में बसे ग्राम झिरपानी में 51 लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। दरअसल गांव के बाहर नदी में तेज बहाव के बावजूद अपनी जान की परवाह किए बगैर ANM अयंती सोए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बिंदोली परतेती और सहायिका सरोज काकोड़िया यह जोखिम उठाकर मंगलवार को झिरपानी पहुंची, जहां उन्होंने ग्रामीणों की मदद से नदी पार कर 51 लोगों को वैक्सीन लगाई। गांव में अब तक 243 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ऐसे में अभी भी यहां टारगेट पूर्ण नहीं हुआ है। अनुमान के मुताबिक यहां 40% लोग वैक्सीनेशन से वंचित है। ऐसे में वैक्सीनेशन के टारगेट को पूर्ण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम इसी तरह से जान जोखिम में डालकर इस दुर्गम स्थान पर पहुंचकर वैक्सीन लगाने का साहस दिखा रही है। तामिया ब्लॉक की लोटिया स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ANM अयंती सोए के मुताबिक उनके सेंटर में नागरी चोपना के खोह में बसे ग्राम झिरपानी गांव की दूरी लगभग 26 किलोमीटर है। अब तक उन्होंने लगभग 8 से 10 बार इस तरह का जोखिम उठाया है, तब कहीं जाकर गांव के 243 लोगों को वैक्सीन लग पाई है। ANM के मुताबिक गांव में पदस्थ आशा कार्यकर्ता सरोज काकोड़िया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बिंदोली परतेती भी नदी के इस पार ही रहती हैं। दोनों को ही नदी क्रॉस कर बस्ती जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में हर साल उन्हें यह जोखिम उठाना पड़ता है। ग्राम झिरपानी में ऐसे हालात बारिश के दिनों में निर्मित होते हैं। सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी ही नहीं बल्कि गांव के शिक्षकों को भी इसी तरह से जान जोखिम में डालकर इस गांव तक पहुंचना पड़ता है। मसलन आजादी के बाद से गांव के इस हालात पर आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया है। कई बार ग्रामीणों ने नदी पर पुल बनाने की मांग की, लेकिन यह मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। सारे उदाहरण हैं। अपना जिला जो है काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, इसमें बहुत बड़े काफ़ी संख्या में, और जानते ही आप कि हर जगह रोड संभव नहीं हो पाती। जहाँ पर नहीं है रोड तो निश्चित रूप से उनको भी वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर छूटता है तो वो न केवल उसके लिए बल्कि बाकी समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। परासिया में विधायक सोहन वाल्मीकि के नेतृत्व में WCL की जमीन पर कई वर्षों से लीज पर रहने वाले लोगों को हटाए जाने के विरोध में रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपते हुए अपना विरोध भी दर्ज कराया। क्षेत्र की जनता के साथ की जाती है, और अगर WCL इस जमीन को खाली कराने का प्रयास करेगी तो उसका करारे से करारा जवाब कांग्रेस परिवार के लोग देंगे।
WCL की तानाशाही, WCL की तानाशाही का विरोध करेंगे और मरते दम तक इस लड़ाई को माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के साथ में माननीय विधायक जी के पीछे हम लोग रहकर लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक स्टेटमेंट और आया भारतीय मजदूर संघ का, उनके महामंत्री का। उन्होंने कहा कि WCL की इनकी सबकी जमीन खाली करानी चाहिए। और रुक जाओ। माननीय सोहन बाजवी जी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के सहयोग से डीएम साहब को ज्ञापन लिया जा रहा है और सोहन भाई इस बारे में बताएंगे आदरणीय विधायक जी। नहीं चाह रहा हूँ सर, ये क्या आपसे डिस्कस नहीं और पहले जो शेयर है उसके साथ डिस्कस नहीं, आपसे मेरी बात हुई, मगर ये जो कार्रवाई है ये अच्छी कार्रवाई है। ये एक बहुत बड़ा हमारे क्षेत्र से नुकसान होगा। जिस तरीके का जो पद लिखा है उसमें सिटी कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया का स्थानांतरण भोपाल हो गया है। कोतवाली परिसर में टीआई ने वृक्षारोपण करते हुए मीडिया से चर्चा में कहा कि वे छिंदवाड़ा में पौने 3 साल तक बदस रहे। छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के लोग उन्हें हमेशा याद रहेंगे। हम आपको बता दें कि टीआई मनीष राज भदौरिया अपनी कार्यकुशलता के लिए हमेशा जाने जाते हैं, चाहे कोरोना काल में लोगों की मदद हो या राजेश साहू जैसे अंधे हत्याकांड का खुलासा। उन्होंने गंभीर अपराधों के अपराधियों को अपनी कार्यकुशलता से सजा दिलाई है। पुलिस मुख्यालय के आदेश से मेरा स्थानांतरण जिला छिंदवाड़ा से जिला भोपाल के लिए हुआ है। 21 वर्ष मेरी अभी पुलिस सेवा की अवधि पूर्ण हो चुकी है। इसके दौरान मैं कई जिलों में मैं सेवाएं दे चुका हूं। छिंदवाड़ा के करीबन पौने 3 साल के विगत समय में मेरा जो कार्यकाल रहा है, तो मुझे यहाँ एक नई चीज़ें जो देखने मिला। यहाँ के जो आम जन लोग हैं और मीडिया के भाई लोग जो सभी का बहुत ही लीड से हट के आगे बढ़ के समन्वय रहता है और वो सहयोग रहता है पुलिस और प्रशासन के साथ। वही ताकत जो थी जो हमें प्रदान होती थी, उसी के दम पे उसी के बल पे हम आगे बढ़ते रहे और हमेशा सफलता जो है आप लोगों के सहयोग से सौजन्य से मिलती रही। तो यहाँ एक नया अनुभव मुझे मिला है और इसको लेके हम यहाँ से जा रहे हैं और बहुत ही सुखद अनुभव छिंदवाड़ा की मुझे यादें हैं जो उसको लेके जा रहा हूँ। ये यहाँ का मैं ऋणी हूँ और कोशिश करूँगा कि यहाँ के से प्राप्त अनुभव का लाभ हम आगे जो जिलों में जहाँ भी हम सेवाएं दें वहाँ आम जनता को हम पहुँचा सकें। बिछुआ तहसील के ग्राम गुंजीत वामी में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोग के आंशिक रूप से झुलसने पर उन्हें सौंसर सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। आज दोपहर के समय 12 मजदूर लोहांगी निवासी गोविंदा जम्बुलकर के कपास के खेत में निंदाई का काम कर घर वापस लौट रहे थे, तभी यह घटना घटी। फिलहाल सभी का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर है। पेड़ के नीचे बैठे थे क्या? दूर गिरी का पास गिरी बिजली? आप दूर गिरा, दो पेड़ थे, एक में गिरा, एक के नीचे इन लोग बैठे। आपके कहाँ लगी है? पैर में लगी है। महिला कांग्रेस द्वारा महिलाओं को जागरूक करने व नारी सशक्तिकरण को लेकर आज कामठी में सविता पवार के नेतृत्व में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने भी शिरकत की। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं से अपने हक के लिए जागरूक रहने व लड़ने के लिए आग्रह किया। सविता पवार जी और कार्यवाही अध्यक्ष अनीता साहू जी के नेतृत्व में और आज
कामठी में एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें हमारी जो महिला पीड़ित है, परेशान है, उनकी समस्याओं को लेकर ये बैठक का आयोजन किया था। और सच में आज देखा गया कि महिलाएं वाकई बहुत परेशान हैं। एक तो महंगाई, ऊपर से बेरोजगारी, और जिसकी सरकार को कोई परवाह नहीं है। तो मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि वो जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के हित की बात की थी कि वो महिलाओं की सुरक्षा देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन उन्होंने अपने एक भी वादे को कायम नहीं है। और आज ये यहाँ पे जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनकी व्यथा हमने सुनी है और उनकी जो परेशानियाँ हैं, हम परमादरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पर यहाँ पर आए हैं और परमादरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को हम इनकी समस्याएं समझाएंगे, दिखाएंगे और इनकी समस्याओं को सुलझाएंगे। 10 लक्षण महापर्व पर मुमुक्षु मंडल एवं जैन युवा फेडरेशन द्वारा आयोजित विविध साहित्यिक कार्यक्रम के विजेताओं को स्वाध्याय भवन में विशेष समारोह में मंडल के मंत्री अशोक वैभव, फेडरेशन सचिव दीपक राज जैन, पंडित चित्रंजन जैन, संबत जैन, श्रीमती रानी जैन, वर्षा पाटनी एवं सुधा जैन के हस्ते सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती पायल चिन्मय जैन एवं कुमारी स्नेहा पाटनी ने किया और आभार प्रदर्शन आर्या जैन एवं आशी जैन ने किया। पुरस्कार वाले हैं ध्रुवीय है कलिंग जैन परासिया, नील मोदी, ईशांत जैन, सहज पाटनी, एकित पाटनी, ईशान्या जैन, इवांशी जैन और अर्हम जैन। आगम जैन, संस्कृति जैन और कुमारी जैन, सिद्धि जैन। अब यहाँ पे जो हमारे तृतीय स्थान पर जैन, आर्थिक जैन, मायरा जैन, सेकंड शिवी जैन, सेकंड पार्टी, फिर अब सहज पाटनी, जय जिने। आज हमारे वितरण विज्ञान पाठशाला के बच्चों का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। जिन जिन बच्चों ने 10 लक्षण पर्व में जो प्रतियोगिताएं हुई उसी में सबने भाग लिया और अच्छे से उसको संपन्न किया। और जिन बच्चों को प्रतियोगिता में गिफ्ट्स मिले, इनाम मिले, उनको सभी को प्रियतारिणी महिला मंडल, वृंद बालिकाएं, मुमुक्षु मंडल युवा फेडरेशन, इनकी ओर से सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और उत्तम क्षमा। जय जिने। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जन कल्याण और सुराज के 20 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया वर्चुअल लोकार्पण। 15वें वित्त आयोग की राशि की वितरित। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने ली पुलिस अधिकारियों की बैठक। पुराने अपराधों की समीक्षा कर दिए निर्देश। 100% वैक्सीनेशन के लिए जान का जोखिम। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर किया जा रहा टीकाकरण। और सिल्लेवानी में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में कई घायल। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।